फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर टारगेट। आज मैं इसमें हिंदी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ हम इस क्लासेस में हिंदी का सारा सिलेबस कवर करेंगे जो भी एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सारे एग्ज़ाम में सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। वर्णमाला की आने वाली वीडियो में भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला वीडियो वर्णमाला का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भाषा किस शब्द से बना हुआ है। भाषा किस शब्द से बना हुआ है क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है भाष्य या भाष। तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा जो होता है क्या होता है। भाषा जो हम बोलते हैं वो क्या होती है, भाषा। तो बोलना क्या हुआ, भाषा। और भाषा किस शब्द से बना हुआ होता है, भाषा। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। ये जो भाष शब्द होता है वो कौन सा शब्द होता है, क्या, संस्कृत। तो हमें ज़रूर याद करना है कि जो भाषा शब्द है वो भाष शब्द से बना हुआ है और भाष कौन सा शब्द है, संस्कृत। और भाष का अर्थ क्या हो जाता है, बोलना। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर किए। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कौन कौन से कवर किए कि भाषा किस शब्द से बना हुआ है, भाषा भाष शब्द से बना हुआ है। पूछ ले भाष कौन सा शब्द है, भाष संस्कृत शब्द है। पूछ ले भाष का अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है क्या, बोलना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों क्वेश्चन हमने इधर पे कवर कर लिया। अगर ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ज़रूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन दे रखा है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ण अगर पूछ ले वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण वो होते हैं जिनके खंडित नहीं किया जाता, जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते या जिसको खंडित नहीं किया जाता। ऐसे अक्षर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाता है का, खा, गा। अगर ऐसे और भी वर्ड्स हो जाते हैं, हम इनके क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे हैं इनको हम वैसे ही लिखते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे अक्षर जिनको हम खंडित नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन कवर करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। अब वर्णों का भी एक तरीका होता है रखने का। ऐसे भी हमने कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहिए। ऐसे नहीं हम उल्टा पटा के कहीं भी रख दे, पटक के, कि इधर हमने ये रख दिया, का रख दिया, फिर जा रख दिया, फिर सा रख दिया। ऐसे नहीं होता, उसका भी एक क्रम दिया हुआ है। जैसे अक्षर क्रम पे रखे रहते हैं, वर्ण क्रम पे रखे रहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन दिए वर्ण, वर्णमाला, शब्द, वाक्य। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, वर्णमाला। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं सब क्या व्यवस्थित तरीके से रखे रहते हैं। सबका एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, लाइन से होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। हम इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमने का, चा, छा, सा, पा, चा ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये क्रम सही नहीं है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 50, 51, 52, 53। तो अगर पूछ ले हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अब इसमें भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक पहला टाइप्स हो जाता है हमारा क्या, उच्चारण, और दूसरा टाइप्स हो जाता है हमारा क्या, लेखन। अगर वो पूछ ले हिंदी में मूलतः उच्चारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। अगर उसने पूछ लिया हिंदी में मूलतः लेखन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये 52 होती है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसने पूछ लिया हिंदी में मूलतः उच्चारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भी अगर उसमें 45, 52, 50, 51 ऐसे ऑप्शन दे दिया है तो कई लोग 52 लगा देते हैं। अगर उसने पूछ लिया कि हिंदी में मूलतः लेखन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो लोग कंफ्यूज होकर 45 लगा देते हैं। तो उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं, जो कुछ वर्ड्स होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते नहीं, उन्हें सिर्फ हम ओनली क्या लिखते हैं।
जैसे ऋषि हो गया, ऋषि को हम नहीं बोलते। अगर हमसे किसी ने बोल दिया सुनाओ आ आ ई, तो हम क्या सुनाते हैं, आ ई उ। ऋषि हम नहीं बोलते हैं, ऋषि का हम उच्चारण करते ही नहीं है, इसे हम सिर्फ लिखते हैं। लिखने पे हम इस पे ध्यान देते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी, 45 हो जाती है, और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी, 52 हो जाती है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं टा, ठा, पा, फा, का, खा, डा और ढा। तो स्वर्णिम व्यंजन कौन से होते हैं, पहले स्वर्णिम व्यंजन के और नाम जान लीजिए। कभी कभी ये नाम ना दे करके इसके दूसरे नाम है, एक क्या द्विगुण व्यंजन पूछ लेता है, या फिर आपका दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वर्णिम व्यंजन कौन से हैं। हमने स्वर्णिम व्यंजन बता दिया कि आपको कौन से हैं। अगर उसने पूछ लिया द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, कंफ्यूज कि क्या होते हैं। अगर उसने पूछ लिया उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या होते हैं। तो स्वर्णिम व्यंजन को ही हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, और स्वर्णिम व्यंजन को ही हम क्या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा। तो जो हमारे स्वर्णिम व्यंजन होते हैं वो डा और ढा, डी आंसर सही हो जाएगा। डा और ढा, कभी कभी डा और ढा में कभी कभी ऐसे इसके नीचे डा बिंदी लगा देगा और ढा ये भी रख देता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि डा और ढा और डा और ढा ये दोनों अलग हैं। दोनों ही ये अगर कोई भी दे देता है तो ये सभी क्या स्वर्णिम व्यंजन हो जाते हैं। अगर ऐसे दे दिया तो भी, अगर ऐसे दे दिया तो भी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन दे रखे हैं शा, शा, सा, हा, छात्रा, ज्ञाश्रा, या, रा, ला, वा, चा, छा, जा, झा। अंतस्थ व्यंजन अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से। अगर आपको अंतस्थ व्यंजन पता है तो आप कंफ्यूज तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन हमें पता चल गया कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से हो जाते हैं, या, रा, ला, वा। अगर ये क्वेश्चन अब कैसे भी पूछ लेता है, जब आपको पता है कि हमारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा है, तो वो उल्टा के या कंफ्यूज करके घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर ही पूछता है। तो आप ज़रूर इसे हमेशा याद रखिए और अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। ऊष्म व्यंजन के नाम पहले और जान लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, इसका संघर्षी नाम भी कह देते हैं। कभी कभी पूछ लिया ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, कभी पूछ लिया संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। कई एग्ज़ामों में होता है कि वो ऊष्म ना पूछ के संघर्षी पूछ लेता है। ऊष्म संघर्षी दोनों मिक्स करके पूछ लेगा कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप ऑप्शन दे रखे हैं शा, शा, सा, हा, छात्रा, ज्ञा, श्रा, या, रा, ला, वा, चा, छा, जा, झा। तो अब पर इससे याद करने का तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका मैं बताऊं तो ऊष्म में शा है और संघर्षी में भी क्या सा है, और जो इसका आंसर होगा उसमें भी शा है। तो आप समझ लीजिए ऊष्म में सा, संघर्षी में सा, तो इसके आंसर में भी शा, 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 हा। तो आपको ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन ऑप्शन दे रखा है शा, शा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, या, रा, ला, वा, चा, छा, जा, झा। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन से। पहली बात तो संयुक्त व्यंजन कहते किसे। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो वर्णों के योग से बने होते, एक वर्ण तो होता ही नहीं, और हमेशा इसमें क्या व्यंजन ही जुड़ता है, स्वर नहीं जुड़ता। जैसे अब इसका ऑप्शन कैसे हो जाता है शा, 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 हा। ये तो हमें पता है क्या ऊष्म व्यंजन है, ये हटाओ, ठीक है। दूसरा हमसे ये हमें यार अलावा पता है क्या है, अंतस्थ है, तो ये भी हमारा हट गया। अब हमारे पास दो बचे, एक बी और एक डी। तो बी हमने क्या बोला, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के या दो व्यंजनों के योग से बनता है। चा, छा, जा, झा, कोई भी इसमें दूसरा वर्ण या व्यंजन नहीं जुड़ता है। इसमें एक यही बचता है, बी ऑप्शन, छा, त्रा, ज्ञा,
शा, जिसमें हम दो वर्ण देख रहे हैं। छा में दो वर्ण देख रहे हैं, त्रा में दो वर्ण देख रहे हैं, ज्ञा में और श्रा में। अब हम इन्हें जान लेते हैं कि इसमें दो वर्ण कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे छा हो गया, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि छा किन वर्णों के योग से बना हुआ है। तो छा हमारा किन वर्णों के योग से बना हुआ होता है, का प्लस शा। तो ये दो वर्ण हो गए आपके। देखिए दोनों व्यंजन ही हैं, स्वर नहीं है, इसलिए संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं तो जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। का के नीचे हमेशा हलंत लगा होता है, जो पहले वाला वर्ड होता है उन्हीं में हलंत लगा रहता है, पीछे वाले में नहीं लगा रहता। तब कंफ्यूज मत होइएगा। तो का वाले में हमारा हलंत लगा है, मतलब आगे जितने भी व्यंजन वर्ड देंगे उसमें ही हमारा हलंत लगा होता है। अब त्रा पूछ लेगा, त्रा किन वर्णों के योग से बना है। त्रा में भी हमारा ता आ जाएगा और रा आ जाएगा, ये दो वर्ण जुड़ गए हमारे। ज्ञा, अब ज्ञा किससे बना हुआ है, ज्ञा हमारा जा और इया से बना हुआ है। ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्रा किससे बना हुआ है हमारा, श्रा बना होता है हमारा शा और रा से। ये हमारे देखिए ये हमारे ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छा त्रा ज्ञा श्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ भी क्वेश्चन कभी बहुत पूछता है, काफ़ी बार पूछ लेता है। तो इससे नवीन ना करके अरबी फ़ारसी भी पूछ लेता है। ये अरबी फ़ारसी वर्ड्स कौन से होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, बिल्कुल भी परेशान मत हो जाइएगा कि अरबी फ़ारसी क्या होता है और नवीन क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे हमारे दे रखे हैं, क्या, का और खा, नहीं खा गा ऊ ए ओ और शा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नवीन विकसित ध्वनियाँ अरबी फ़ारसी में। तो मैं बता दूं आपको, नवीन विकसित ध्वनियाँ वो होती है जो भी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हो। तो आप समझ जाइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ में कोई भी वर्ण दिया उसके नीचे अगर बिंदी लगी हुई है तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी ध्वनि है, वो नवीन विकसित ध्वनि या अरबी फ़ारसी है। तो हमारे यहाँ पे किसमें बिंदी लगी हुई है, ए का और खा और गा में लगी हुई है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या ऑप्शन दे रखा है 32, 34, 33, 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछता है तो 33 होती है। वैसे अगर व्यंजनों की संख्या पूरी, जैसे हमने बताया था ना कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं उच्चारण, 52 होते हैं। 52 कैसे हो जाते हैं, जैसे हमने बता दिया कि लोग सोचते हैं 33 तो व्यंजन हो गए, ठीक है, 13 हमारे स्वर हो गए, अब 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। टोटल ये कितने हो गए हमारे, बताइए कितने हो गए। ये हमारे टोटल हो गए 50 हो गए। अब 50 हम तो लगाते हैं वर्णों की संख्या कितनी, 52। तो ये 50 दो क्या होते हैं, तो व्यंजन हमारे जो होते हैं दो, तो 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें दो हमारे क्या शामिल होते हैं, दो हमारे वही द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं। इन्हें हमने व्यंजन से अलग करके द्विगुण नाम दे दिया है, इसीलिए हमने क्या द्विगुण व्यंजन दे दिया इसका नाम। तो हमारे यहाँ से 2 माइनस हो जाते हैं, वो द्विगुण व्यंजन में चले आते हैं, तो हमारे पास 33 व्यंजन ही बचते हैं। तो हमारे टोटल 52 इसी तरीके से हो जाते हैं, 35 व्यंजन, 13 स्वर, 4 संयुक्त व्यंजन। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 52 लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या हो जाती है। और लेकिन अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, आपको 33 ही लगाना है, 35 नहीं लगाना है, क्योंकि हमने वो जो दो व्यंजन होते वो द्विगुण व्यंजन अलग हो गए, डा और ढा अलग हो गए। तो आज हमने आपके वर्णमाला में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और आगे वाले वीडियो में अब हम वर्णमाला से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्णमाला पूरा चैप्टर लेकर चलेंगे। तो समझ में आया हो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।